खुद को बेहतर बनाने से रोकने का अर्थ है अपनी बदकिस्मती को दावत देना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र शैलेश कुमार। लोग बोलते हैं कि मुझे इस सिस्टम पे मुझे लोगों से बात ना करना पड़े तो मैं ये काम को कर सकता हूँ, मुझे लोगों से मिलना ना पड़े तो मैं ये काम को कर सकता हूँ, नए लोगों से दोस्ती ना बनानी पड़े तो मैं ये काम को कर सकता हूँ। लेकिन आप ज़रा सोचिए, कोई ऐसा काम है जिसमें लोग सफल हुए हैं, लोगों की ज़रूरत ना पड़ी हो, लोग इसमें आए ना हो, लोगों का ग्रुप ना बना हुआ, वो अकेले सफल हो गए? ऐसा कोई भी काम नहीं है। चाहे वो पार्टी को ले लीजिए, चाहे कोई पार्टी आगे बढ़ी है, चाहे कोई नेता आगे बढ़ा है, कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट आगे बढ़ा है, कोई समाज आगे बढ़ा है, कोई धर्म आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसमें लोगों का हाथ रहा है। हमारे इस सिस्टम पे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, व्यवसाय का निर्माण करते हैं, दूसरे वे जो उत्पाद को आगे बढ़ाते हैं। तो आप कौन से हैं? आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप याद रखें, आप किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जो व्यवसाय का निर्माण करता है, व्यवसाय का निर्माण करने का एक मकसद है कि नए लोगों से लगातार मिलना, नए लोगों को मीटिंग पे लाना, नए लोगों से बातें करना, नए रिलेशनशिप बिल्ड करना, नए लोगों से व्यवहार बनाना, नए लोगों से दोस्ती बनाना। ये इस व्यवसाय का निर्माण करने का अर्थ है, जिसकी बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आज हम लोग जब करते हैं, स्टार्टिंग में अप्रोचिंग करते हैं, नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि जैसे किसी नए इंसान को तुरंत, अगर हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि उसको कॉर्नर में ले जाकर उससे बोलें कि क्या आप अमीर बनना चाहते हो, आइए मैं आपको अमीर बनाता हूँ। क्या आप मर्सिडीज लेना चाहते हो? क्या आप बंगला खड़ा करना चाहते हो? क्या आप जुड़ना चाहते हो? ये दोस्तों ऐसा बिजनेस नहीं होता है, ऐसे बिजनेस नहीं करना है। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य होना चाहिए किसी नए व्यक्ति से मिलते समय, नए व्यक्ति से बातें करते समय, या हमारा जो दोस्त है या जिससे हम दोस्ती कर रहे हैं, या कोई भी इंसान हो सकता है, हमें उससे दोस्ती बनाना, उसको ये मालूम होना चाहिए, उसको विश्वास हो जाना चाहिए कि ये मेरा प्रिय मित्र है। जब आपको उसका विश्वास हो जाएगा, जब आप पर उसका विश्वास हो जाएगा या उस पर आपका विश्वास हो जाएगा, तब आप उसको सिस्टम पे ला सकते हैं, अपने ग्रुप में ला सकते हैं, अपने इंडस्ट्री में उसको ला सकते हैं, अपने साथ उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहना चाहिए कि तुरंत किसी को हम ये ना बताएं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो, क्या आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, क्या करोड़ों कमाना चाहते हो, क्या अरबों कमाना चाहते हो। ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बहुत पैसे का मतलब, तो ये हमें डायरेक्टली उससे नहीं बोलना है, हमें पहले उससे दोस्ती बनानी है, हमें पहले उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, हमें पहले उसको अपना मित्र बनाना है, अपना सहपाठी बनाना है। उसके बाद सिस्टम की जानकारी बाद में देंगे। लगातार कम से कम 1 वीक के बाद यदि किसी नए पर्सन से हम दोस्ती बनाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम हमें 1 वीक का टाइम लेना चाहिए। दूसरी बात, जब हम नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, नए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमारा कहीं भी हम जाते हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है, कहीं किसी मंदिर पे हो सकता है, किसी मेले पे हो सकता है, कहीं घूमने जाते हैं, किसी शादी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए हमेशा कि हमें नए नए लोगों से मिलना। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो आप तुरंत चारों तरफ अपनी नज़र को दौड़ाएं और आप सर्च करें कि वहाँ पे ऐसा कौन सा पर्सन है जो हमारे काम लायक है, जो इस सिस्टम पे जुड़ सकता है। जे आप धीरे धीरे जब बातें करेंगे वहाँ पे पहुँचकर, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसकी पर्सनालिटी समझ में आ जाएगा, उसकी बातों समझ में आ जाएगा। 1-2 बार बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसा व्यक्ति है। कहीं भी किसी कॉलेज में जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, या हम किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो हमेशा हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बातें करना, उनके कांटेक्ट में रहना, उनसे अपनी बातें शेयर करना, उसके बाद उसकी बातों को ऑब्जर्व करना, उसकी बातों को समझना, तब जाते जाते उससे हम अपना बिजनेस कार्ड थमा दें या उसका बिजनेस कार्ड ले लें। अगर नहीं है उसके पास बिजनेस कार्ड, अर्थात कोई प्रूफ नहीं है, तो उससे ये कह सकते हैं हम आपके दोस्त हैं, हम आप
फिर मिलेंगे अगली बार फिर यहीं पे या किसी कहीं पे। तो हम आपसे कैसे परिचय करें, हम आपसे कैसे बातें करते रहें, हम आपसे कैसे मिलते रहें, इसके लिए तो हमारा कुछ संपर्क होना चाहिए ना। तो आप वहाँ पे उसका नंबर ले सकते हैं और इससे अच्छा है कि अपना नंबर दे दें। जब अपना नंबर दें तो हमेशा याद रखें, उससे एक बार बोलें कि कॉल करके ज़रा देख लीजिए क्या ये नंबर मेरा राइट है, मेरे पास भी आ जाएगा। हम दोनों बाद में फिर से मिलते हैं। और बहुत आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप बहुत ही अच्छे विद्वान और बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति हैं, बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति हैं, बहुत ही संस्कारिक व्यक्ति हैं, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। ये सारे वर्डों का प्रयोग करके हम बातों को समाप्त करते हैं और वहाँ पे लोगों से कंटेंट का बिल्ड करते रहते हैं। तो हमें हमेशा हमारा ये उद्देश्य होना, कहीं भी जाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए रिलेशनशिप बिल्ड करना, व्यवहारिक बनना। जब आप व्यवहारिक बन जाएंगे तो आपके पास अथाह लोग हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। जब आप बिजनेस को खड़ा करेंगे तो आपके पास लोगों की कमी नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें डायरेक्टली किसी व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं करना है कि आइए हम आपको अमीर आदमी बना दें या आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कहाँ जुड़ जाएं, कैसे जुड़ जाएं, कैसे आपके पास कोई अलादीन का चिराग है या हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है जिसके ज़रिए हम दुनिया को अमीर बना दें, लोगों को अमीर बना दें। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि आइए हम आपको अमीर बनाते हैं तो वो यही बोलेगा आप पहले अमीर बन जाइए, आप पहले अमीर बन जाइए। तो हमें ये नहीं करना है, हमें उससे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि कहा गया है आओ आगे बढ़ें, डर के आगे जीत है। डर के आगे बहुत बड़ा डर है, डर के आगे सीख है, डर के आगे सीख है, फिर डर के आगे जीत है। जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी जीतेंगे। तो इसी प्रकार सीखते रहिए और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करिए। तब तक फिर मिलेंगे, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार नॉलेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद,